प्रणाम। आज की क्लासेस में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम जो 2025 के लिए है, स्पेशली सीजीएल एग्जाम के लिए है। ठीक है, जो स्टेट लेवल पे भी हो सकते हैं या सेंट्रल लेवल पे हो सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू है तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ cos के पावर 6 थीटा प्लस sec के पावर 6 थीटा। ठीक है, जो यहाँ पे जो थीटा के जो वैल्यू रेंज दिए गए हैं 0 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री का इक्वल हो सकते हैं या फिर इनसे क्या हो सकते हैं, ठीक है, बराबर हो सकते हैं या बड़ा, या फिर इससे इतना 90 से छोटा हो सकता है। ठीक है, या उसके बराबर हो सकते हैं। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो आइए कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो कंडीशन हमारे पास जो दे रखा है cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू है। देखिए अब यहाँ से देखने की बात है कि हमारे पास क्वेश्चन राइज किया है cos के पावर 6 थीटा है, sec के पावर 6 थीटा है। ठीक है, हमें इसी का वैल्यू फाइंड करना है, क्या आएगा। तो देखिए कंडीशन में हमें cos थीटा प्लस sec थीटा है, तो हमें ये देखना है कि ऑपरेटर हमें प्लस साइन दे रखा है, यानी ऐड करने के लिए कह रहा है। तो ऐड करने के लिए तो देखिए संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सेक रहता है तो 2 सेक थीटा आ जाता है, बट यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमें पेयरिंग की जरूरत होता है, एक जैसा जाति मिलनी चाहिए तो ही ऐड होगा। तो करेंगे क्या, कुछ इसमें वर्क हो रहा है, जैसे देखेंगे cos थीटा प्लस sec थीटा को 1 बाई हम, ठीक है, चेंज कर देंगे cos थीटा में इक्वल टू, आप यहाँ पे दे सकते हैं कि 1 बाई sec थीटा इक्वल जो होता है, ठीक है, cos थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला वहां पे लगा सकते हैं। अब जिसे इसके नीचे 1 लेके आप, ठीक है, काम कर लीजिए, ये cos थीटा हो जाएगा, एलसीएम वगैरह लीजिए, फिर ये एडिशन होगा फ्रैक्शन का, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, इक्वल में 2 आ जाएंगे। अब इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 से इधर और cos से 2 में, तो 1 से कीजिएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल 2 से cos में कीजिएगा तो 2 cos थीटा आएगा। अब 2 cos थीटा को इधर ले आइए, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा इक्वल 0। अब ये देखिएगा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल में मेरे पास 0 आया। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन एक इक्वेशन फॉर्म में आया, तो फैक्टराइजेशन जिसे कीजिएगा, गुणनखंड जिसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 1 है, इसको हमें क्या करना होता है, गुना करना होता है। तो जैसे हम गुना किए तो cos स्क्वायर क्या आया, थीटा आया। ठीक है, मिडिल टर्म माइनस 2 cos थीटा है, तो इसे माइनस 2 cos थीटा लाइए। ठीक है, तो इसको आप cos थीटा इंटू माइनस cos थीटा में राइट करेंगे तो माइनस 2 cos थीटा आ जाएगा, और जब वापस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको प्लस में cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप फैक्टराइजेशन नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइए कि मैं इसका क्लासेस ले लूंगा। ये cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, अब यहाँ पे प्लस में 1 राइट होगा इक्वल 0। cos थीटा के जैसे कॉमन लीजिएगा, कॉमन वगैरह लेके आएगा cos थीटा माइनस 1, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 का कॉमन हो जाएगा cos थीटा माइनस 1 इंटू में 0। अब थोड़ा इधर में स्पेस ले रहा हूँ, तो इसको कैसे फिर सॉल्व करेंगे आगे। अब यहाँ पे हमें अगेन कॉमन लेने होते हैं। ठीक है, cos थीटा माइनस 1 इंटू cos थीटा माइनस 1 इक्वल में 0। ठीक है, अब यहाँ पे नाव में दोनों तो सेम ही है, cos थीटा माइनस 1 इक्वल 0, ये cos थीटा इक्वल 1 आ जाएगा। तो cos थीटा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 आता है, तो अगेन cos कट जाएंगे तो थीटा बराबर क्या बचेगा, 0 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, आप ये देख लीजिए। ठीक है, फाइंड जो करना था, ये देखिएगा cos का पावर 6 थीटा प्लस sec के पावर 6 थीटा, यही निकालना है। तो cos का वैल्यू मेरे पास 0 है, तो यहाँ पे आप ऐसे राइट कीजिएगा, और cos 0 डिग्री का पावर 6 प्लस sec 0 डिग्री का पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का पावर 6 हो जाएगा प्लस 1 का पावर 6, तो ये 1 प्लस 1 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन और है, इसी पे क्वेश्चन है, कंडीशन सेम दे रखा है। ठीक है, कंडीशन आपका सेम है, एक cos, यार क्वेश्चन नंबर में 2 डाल देता हूँ,
इफ cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू देन फाइंड वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो फाइंड करना है, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, cos जो है cos 10 थीटा प्लस sec 11 थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। जो आप ये कंडीशन दे रखा है कि जो थीटा का वैल्यू आएगा, ठीक है, 90 के बराबर, ठीक है, 0 के बराबर, लेकिन 0 से माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आप याद रख लेंगे इसको। तो देखिए हमने तो सॉल्व किया था इसको, यानी यहाँ पे थीटा का वैल्यू इसमें भी निकाला जाएगा। तो हमने cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू का जब सॉल्व किया था, ये समीकरण आया था cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल 0। तो इसको जब हमने सॉल्व फाइनल किया तो क्या आया, cos थीटा माइनस 1 इक्वल 0। तो cos थीटा, ठीक है, डायरेक्ट इंप्लाई लेते जाएंगे इक्वल 1। तो इसको हमने कैसे राइट किया, cos थीटा इक्वल cos 0 डिग्री, ठीक है। तो cos cos यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए जब ये आ गया तो आप सिंपल वे क्या कर सकते हैं, ये हमने इतना तक पहला क्वेश्चन में सॉल्व किया था जो कैसे मैंने दिखाया। तो इसको कैसे सॉल्व फिर अगेन करेंगे, 0 डिग्री का तो 1 इसमें भी आया। तो देखिए मेरे पास अब है ये cos 10 थीटा प्लस sec 11 थीटा। तो cos 10 इंटू 0 डिग्री प्लस sec 11 इंटू 0 डिग्री। तो ये cos जो है 0 डिग्री आएंगे प्लस sec, ठीक है, 0 डिग्री आएंगे। तो cos 0 डिग्री का 1 प्लस sec 0 डिग्री का भी 1 आता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2। देखिए 10th में आपको रिमेंबर करने का बताया गया होगा, रिमेंबर होंगे तो ठीक है, नहीं तो टेबल याद करने पड़ेंगे, कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। थीटा का जब वैल्यू हमें ज्ञात है तो कुछ भी यहाँ कंडीशन दे रखे, फ्रैक्शन में भी दे रखे, रूट में भी दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है काफी सिंपल है। अगला क्वेश्चन जो बता रहा है कि साइन 47 डिग्री बाई कॉस 43 डिग्री है प्लस, ठीक है, साइन 21 डिग्री बाई कॉस 69 डिग्री प्लस कॉस 13 डिग्री बाई साइन, ठीक है, 77 डिग्री। देखिए ऐसा आप पहले भी 10th लेवल का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपल वे। तो देखिए आप इसका जैसे देखिए होता क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं चेक कीजिए। जैसे आप 47 30, ठीक है, 47 एंड 30 डिग्री है, 47 एंड 43, थोड़ा सा अच्छा साइड कर लेता हूँ, 43 डिग्री। आप ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री आएगा, यहाँ भी 90 आएंगे, यहाँ भी 90, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो किसी एक को चेंज करना रहता है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सीन्स करके रखते हैं, जैसे आप ये कॉस को चेंज करना चाहते हैं तो cos 43 डिग्री इक्वल लिख सकते हैं क्या आप, ठीक है। इसको राइट कर सकता हूँ cos का साइन इनटू 90 डिग्री माइनस 43 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 47 डिग्री आ जाएंगे। तो ये बेसिकली आप इस तरह से, ठीक है, ऐसे आप दिखा सकते हैं कि cos 43 डिग्री जो है इतना हम लगा सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, cos थीटा, यानी थीटा का जो यहाँ वैल्यू रहेंगे, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएंगे, आपका एलाइन हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आप 43 जैसे है यहाँ पे राइट नहीं करने हैं, ठीक है। अगेन जो थीटा का यहाँ cos थीटा इक्वल जो दिखाएगा, मैं इसको हटा ही देता हूँ, cos थीटा यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ और आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फार्मूला आप यूज कीजिएगा, तब आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इसको फाइनली कर लेता हूँ। जैसे देखिए साइन 47 ना डिग्री है, तब ये cos 43 डिग्री है, तो cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है sin थीटा हो जाएगा, तो cos 90 डिग्री माइनस, ठीक है, 43 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 47 आ जाएंगे प्लस फिर ये sin 21 डिग्री बाई, ठीक है, cos 90 डिग्री माइनस 69 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 21 डिग्री प्लस cos 13 डिग्री बाय साइन इनटू 90 डिग्री माइनस 77 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 डिग्री। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको।
तो इसे देखिए, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में अगर आता है तो इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है तो आप देख लीजिए, दो तीनों का ही 1 + 1 आएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी क्या आ जाएंगे यहाँ पे sin 47 डिग्री और यहाँ sin 21 डिग्री और ये cos 13 डिग्री, कट के सबका 1 आएंगे। ठीक है, बाय पे थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। तो देखिए, थोड़ा सा फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट रिमेंबर है, तो आप इजी में सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन हमें दे देता है, ठीक है, जो हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि tan 2 थीटा डॉट tan 3 थीटा इक्वल 1 हो। ठीक है, बता रहा है जिसमें जो है in which थीटा इज वेरी 0 डिग्री लेस देन इक्वल 90 डिग्री लेस देन इक्वल। ठीक है, जो थीटा जो है वेरी करेगा, इतना के रेंज करेगा, तब हमको क्या ज्ञात करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, देन थीटा इक्वल व्हाट। देखिए, अब ये थीटा का ही सिर्फ वैल्यू डायरेक्ट कुछ दिया, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें कंडीशन दे रखा है tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल 1 दे रखा है इसमें। तो सॉल्यूशन में आ जाइए, कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले जो कंडीशन दे रखा है, कंडीशन के सहायता से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। tan 3 थीटा इक्वल 1। ठीक है, यहाँ पे कोई काम होने की संभावना नहीं दिख रहा है, तो काम करेंगे हम लोग। देखिएगा, tan 2 थीटा इक्वल 1 बाई tan 3 थीटा कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये tan 2 थीटा इक्वल आप इसे कर सकते हैं 1 बाई tan है तो इसको cot 3 थीटा राइट कर लीजिए। अब देखिएगा, tan 2 थीटा 90 डिग्री के चेंज रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा cot 3 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। कोई दिक्कत नहीं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा आ जाएगा, वापस बैक हो जाएंगे। ये हम इसका फॉर्मूला यूज किए हैं। अगला स्टेप आप देखेंगे। ठीक है, tan मेरे पास 2 थीटा, अब ये पे देखिए tan 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, तो आप इसे ठीक है क्या राइट कर सकते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जब ये आप राइट करते हैं तो अगले स्टेप में आपका tan कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल बचेंगे 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो ये माइनस 3 थीटा इधर आ जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे -2 और +2, तो ये 5 थीटा आ जाएगा इक्वल में 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएंगे, 18 आपको मालूम होगा क्या होगा, 90। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो देखिए कैसे सॉल्व हो गया, काफी इजी वे सॉल्व हो गया। कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा होगा, बट हमने चेंज करके इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सेम है, उसका भी आपको जो है ना थीटा का ही वैल्यू देना है। जो क्वेश्चन हमारे पास अगला होंगे, 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 दे रखा है, तो हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। देन थीटा इक्वल 1, तो कुछ करना नहीं है, जो कंडीशन दे रखा है इसमें, कंडीशन जो दे रखा है इसी से हमें आ जाएंगे। ठीक है, देखिएगा, बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, cos को यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, cos स्क्वायर थीटा बराबर राइट कर सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए 1, सिंस में दिखा दीजिए, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होते हैं 1। देखिए, एग्जाम में तो बहुत फास्ट काम करना रहता है, पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 2 इंटू, ठीक है, अब ये 1 आप जो है इसको माइनस इधर कैसे राइट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये 2 इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, अब ये 2 से आप पास है तोड़ ही लीजिए ब्रैकेट, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आ जाएंगे 1। कहीं देख लेंगे कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो ये 2 जो है, ठीक है, इधर जाके सब ये -4 उधर ले जाइए, थोड़ा सीरियस स्पेस लेता हूँ आपको। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2 -1 होगा, और ये -4 इधर आके प्लस में क्या हो जाएंगे 4 हो जाएगा, +4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये 1/4 इक्वल
साइन स्क्वायर थीटा। तो अगेन थीटा बराबर क्या राइट करेंगे, थीटा नहीं रहेगा, साइन थीटा इक्वल राइट कर लीजिए। साइन थीटा इक्वल क्या होगा, स्क्वायर जाकर रूट बन जाएंगे, 1/4 का स्क्वायर रूट लिख लेगा तो क्या आएगा 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। तो देखिए आपको साइन थीटा 1/2 है तो आप राइट कर सकते हैं साइन थीटा अगेन इनटू इक्वल साइन थीटा 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होते हैं, ठीक है। तो ये अगेन क्या होगा, थीटा साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे तो थीटा इक्वल क्या बचेंगे आपके पास, थीटा इक्वल, ठीक है, थीटा इक्वल जो मेरे पास 30 डिग्री है। तो ये इस तरह से हम, ठीक है, सॉल्व करेंगे जो ऐसे क्वेश्चन को, ट्रिग्नोमेट्री को हम प्रोसेस कर सकते थे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो हमने आज क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं और ये सॉल्यूशन अगर पसंद पड़ता है तो रियली आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।